नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कैपिटल टीवी ने 21 मई को हमास के पाकिस्तानी कनेक्शन की एक खबर बताई थी। उसमें हमने ये बताया था कि हमास के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के कैंपों में होती है और आज पाकिस्तान के एक सांसद ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है और मान लिया है कि पाकिस्तान का हमास कनेक्शन काफी पुराना है। इस रिपोर्ट में देखिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमास के टेररिस्टों की ट्रेनिंग होती है और ये ओपन सीक्रेट है। 21 मई को कैपिटल टीवी ने हमास के पाकिस्तान कनेक्शन का ये खुलासा किया। कैपिटल टीवी ने सटीक शब्दों के साथ सटीक खबर को दुनिया के सामने रखा और खुलासा किया कि पाकिस्तान हमास के आतंकियों को पनाह देकर अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। पहले कैपिटल टीवी के खुलासे की ये वीडियो देखिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमास के टेररिस्टों की ट्रेनिंग होती है और ये ओपन सीक्रेट है। वो तमाम लोग, चाहे वो पीओके के लोग हों, चाहे वो जो लोग वहां से भगाए गए, जो इंग्लैंड में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, जो पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने लेकर के आते हैं, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी से लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से लेकर के किस तरह से वहां पे सारा काम होता है। अब उन लोगों का साफ साफ कहना है कि भाई जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो बने हुए हैं वहां पे हर साल जैसे हिंदुस्तान पे हमला होता है या फिर जो हिंदुस्तानी जो कश्मीरी बहुत सारे नक्सलाइट्स, इन लोगों के जो टेररिज्म की जो ट्रेनिंग होती है वो पाकिस्तान के अंदर होती है। इस खुलासे के 2 हफ्ते बाद आज कैपिटल टीवी की इस खबर पर पाकिस्तान के एक सांसद ने मोहर लगा दी। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक राजा जफर उल हक ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के आतंकवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत पहले से ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है जो अभी भी जारी है। मैं ट्यूनीशिया गया तो वहां अबू जिहाद उस समय जिंदा थे, मुझे उनसे मिलवाया गया। उन्होंने कहा जब कभी इजराइल के साथ लड़ाई होती है, जंग होती है या झड़पें होती हैं तो सबसे ज्यादा लड़ने वाले वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती है। यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई होती है और अब भी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट एसएसजी की एक बटालियन इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए गाजा में कई साल पहले से ही तैनात है। अब सवाल ये है कि राजा जफर उल हक कौन है और क्या उनके दावों को गंभीरता से लेना चाहिए। राजा जफर पाकिस्तानी सांसद हैं और अगस्त 2018 से मार्च 2021 तक पाक संसद में विपक्ष के नेता थे। वो जियाउल हक के कार्यकाल के दौरान मिस्र के राजदूत थे। वो सरकार में रहते हुए कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता की ओर से लगाए गए ऐसे गंभीर आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी नेता का यह खुलासा साबित कर रहा है कि पाकिस्तान खुलेआम आतंक को पनाह देता है। बता दें कि पाकिस्तान के दुश्मन देशों की लिस्ट में इजराइल भारत से भी पहले आता है। वो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। दोनों के बीच ना तो राजनयिक संबंध हैं और ना ही दूतावासों का संचालन होता है। इसलिए पाकिस्तान हमास को जरिया बनाकर इजराइल पर हमले करवाता है। इजराइल को दुश्मन मानने वाला पाकिस्तान उसके खिलाफ हमास के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। इस बात का खुलासा पाकिस्तानी सांसद ने किया है। पाकिस्तानी सांसद ने दावा किया है कि हमास के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है। इस खुलासे के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।